गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में किसी भी क्रिस्टल जालक में संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है, इस विषय में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो हम जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल जालक अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ये अवयवी कण ठोस गोले के रूप में होते हैं। ये गोले परमाणु, अणु या आयन के हो सकते हैं। तो जब ठोस गोलों से कोई क्रिस्टल जालक बनता है तो गोलों को परस्पर आपस में सटाकर रखने से उनकी जब CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग और HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है तो उसमें गोलों के बीच में कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं। इन रिक्त स्थानों को रिक्तिका कहते हैं या इनको इंटरस्टिशियल होल कहा जाता है या छिद्र कहा जाता है। तो इस व्यवस्था में जो स्थान रिक्त रह जाता है कुल आयतन की तुलना में वह उनकी संकुलन क्षमता कहलाती है। यानी किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों का कुल आयतन तथा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, इसका जो अनुपात होता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। तो संकुलन क्षमता या पैकिंग इफिशियंसी किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन का जितना स्थान घेरते हैं उसे उस क्रिस्टल की संकुलन क्षमता कहते हैं। यह संकुलन क्षमता बराबर क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन अनुपात से ज्ञात किया जा सकता है, या उसकी प्रतिशत संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशियंसी संकुलन क्षमता गुणे 100 से ज्ञात की जा सकती है। अब अगर कोई क्रिस्टल जालक CCP है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP है तो कैसे ज्ञात करेंगे। हम यहाँ पर आपको CCP क्लोज पैकिंग में जो सिंपल क्यूबिक सेल होता है, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड होता है, फेस सेंटर्ड होता है, इन 3 प्रकार के बने क्रिस्टल जालकों में कैसे हम पैकिंग इफिशियंसी ज्ञात करेंगे, संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे, इसको बताने जा रहे हैं। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे निकाला जाता है कि संकुलन क्षमता कितनी है। क्योंकि संकुलन क्षमता जितनी ही अधिक होगी वह जो क्रिस्टल जालक है उतना ही सुदृढ़ होगा, उतना ही कठोर होगा, उतनी ही उसकी हार्डनेस होगी। इसलिए संकुलन क्षमता हम सरल घनीय क्रिस्टल जालक जो सिंपल यूनिट सेल से बनता है उसको कैलकुलेट करें। तो जब किसी सरल घनी एकक कोष्ठिका से कोई क्रिस्टल जालक बनता है तो इस प्रकार के बने क्रिस्टल जालक की यह यूनिट सेल है, एकक कोष्ठिका है। इस एकक कोष्ठिका में कार्नर्स पे अवयवी कण ठोस गोले के रूप में स्थित है। इनका कुल संख्या इस यूनिट सेल में 1 होगा, क्योंकि 8 अणुओं की संख्या है और इनका अनुपात 1/1 है, यह बराबर 1 हो गया। तो यदि इस प्रकार के बने क्रिस्टल जालक में कोर की लंबाई a, अवयवी कणों की त्रिज्या r हो तो r + r बराबर a होता है। चित्र में यहाँ से बताया गया है। यह जो कोर है इस पर 2 अवयवी कण आते हैं, इसलिए r + r बराबर a या r बराबर a/2। अब हम इस फार्मूले का प्रयोग करके उसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। तो क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण ठोस गोला होता है, गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, और घन का आयतन, ये घनी क्रिस्टल जालक है, घनी क्रिस्टल जालक का अगर कोर का आयतन a हो तो a³ हो गया। इसमें r की वैल्यू a/2 रखने पर और उसको कैलकुलेट करने पर
संकुलन क्षमता 0.524 आती है। प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे। 100 से जब गुणा कर देंगे तो यह 52.4% आएगा। इस प्रकार किसी भी सरल घनी एकक कोष्ठिका से बने हुए क्रिस्टल जालक में पैकिंग इफिशियंसी 52.4 होता है, यानी इसमें लगभग आधे से कुछ स्थान ही रिक्त रहता है और आधे से कुछ अधिक स्थान अणुओं से भरा होता है। दूसरे तरह की एकक कोष्ठिका जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, उसमें बने हुए किसी क्रिस्टल जालक में जो गोले की त्रिज्या है, अवयवी कण की त्रिज्या है, वह r बराबर a√2/4 होती है। इसको निकाला गया है, कैलकुलेट किया गया है। और यहां पर आपका एक FCC यूनिट सेल। इस प्रकार के यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या हम इस फार्मूले से निकालेंगे कि कोरों पर उपस्थित अवयवी कणों का योगदान 1/8, कुल अवयवी कणों की संख्या 8, इसलिए ये हुआ 1। फलक पर कुल 6 अणु हैं और एक अणु का अनुपात 1/2 है, इस प्रकार 3, टोटल संख्या ये हुई 4। अब संकुलन क्षमता बराबर फिर वही फार्मूला, क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों का आयतन, तो 4 अणुओं से मिलकर ये बना है, 4 अवयवी कणों से मिलकर बना है। एक अवयवी कण का आयतन 4/3 πr³, r की वैल्यू यहां से रखा हमने, आयतन इसका a है, तो संकुलन क्षमता 0.74 आया। प्रतिशतता में ज्ञात करें तो 74% इसकी संकुलन क्षमता है। यदि 100 में से इसको घटा दिया जाए तो 100 - 74 बराबर 26। 26 इसमें रिक्त स्थान है, यानी इंटरस्टिशियल होल्स या छिद्र हैं उसमें। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका BCC अगर कोई क्रिस्टल लैटिस है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल से बना हुआ, उस स्थिति में r की वैल्यू √3/4 a होती है। a अगर कोर की लंबाई है तो r की वैल्यू √3/4 a होती है। अवयवी कणों की संख्या 8 × 1/8 + 1, क्योंकि उसके सेंटर में एक अवयवी कण होता है जो किसी दूसरे से शेयर में नहीं होता, इसलिए टोटल संख्या यहाँ पर 2 हुई। इसलिए संकुलन क्षमता बराबर 2 × 4/3 πr³, r की वैल्यू यहां से हमने रख दिया, इससे a³ कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर यह आएगा 0.68। प्रतिशतता के रूप में ज्ञात करेंगे तो प्रतिशत संकुलन क्षमता 68% आया। यदि हम 100 में से इसको घटा दें कि 100 - 68, तो 26% इस क्रिस्टल में रिक्त स्थान होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे अधिक संकुलन क्षमता वाला जो क्रिस्टल जालक है वह FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल से बने हुए क्रिस्टल जालक में होता है, जो कि सबसे अधिक इफिशियंसी वाला है, पैकिंग इफिशियंसी वाला है। इसलिए यह यूनिट सेल से बना हुआ क्रिस्टल लैटिस बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही मजबूत माना जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।